चीन में हो रही सांपों की खेती। चुपके से पाले जा रहे हैं कोबरा, अजगर, वाइपर जैसे जहरीले सांप। इन सीक्रेट फार्म के पीछे चीन के मंसूबों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी कुदरत से खिलवाड़ करने की बात आती है तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। फिर चाहे 1960 के दशक में करोड़ों कौवा चिड़िया को मारकर इकोसिस्टम तबाह करना हो, कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ पक्षी का सूप पीना हो, या फिर सूखे रेगिस्तान में 12 लाख खरगोशों को मरने के लिए छोड़ देना हो, चीन हमेशा ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जिनके बारे में दुनिया के बाकी देश सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही आश्चर्यजनक काम जो चीन पिछले 100 सालों में करता आया है वह है हर साल 30 लाख सांपों की खेती करना। जिन जहरीले सांपों को देखकर किसी भी आम इंसान के पैर कांप जाएं। चीन के लोग उन्हीं सांपों को पालते हैं और फिर जिंदा पकड़कर उनका जहर निकाल लेते हैं। लेकिन आखिर चीन में सांपों के जहर के साथ क्या किया जाता है? चीन का एक रहस्यमयी गांव हर साल 30 लाख सांपों की खेती कैसे करता है और क्यों उस गांव को श्रापित माना जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पूर्वी चीन के जियांग प्रांत में कियाओ नामक एक विचित्र गांव है जहां जितने इंसान रहते हैं उससे 3000 गुना ज्यादा सांपों का बसेरा है। और यह सांप किसी कुदरती तरीके से वहां नहीं रहते, बल्कि इस गांव के लोग खुद सांपों की खेती करते हैं। फिर भी इन सांपों का व्यापार करके इतना पैसा कमाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि सांपों से भरे रहते हैं। और यहाँ के लोग इतनी धन दौलत कमाने के बावजूद भी गरीब रहते हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि हर साल लाखों सांपों की जान लेने की वजह से यह गांव श्रापित हो चुका है। लेकिन वहाँ के लोगों को सांप की खेती के अलावा और कुछ आता ही नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस कियाओ गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और गांव का हर व्यक्ति औसतन 3000 सांप पालता है, जिस हिसाब से इस गांव में हर साल लगभग 30 लाख सांपों की खेती की जाती है, जिन्हें चीन के कई शहरों के साथ विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि फल, सब्जियां और अनाज खेती के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन भला सांपों की खेती कैसे की जाती है? इस गांव में सांप की ब्रीडिंग भी कराई जाती है, इसलिए इसे स्नेक फार्म कहा जाता है। इस स्नेक फार्मिंग को करने के लिए गांव के लोग लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्से बनवाते हैं। फिर इनमें सांपों को पालना शुरू करते हैं, जहां पिंजरा खोलकर उन्हें समय समय पर खाना परोसा जाता है, जिसमें छोटे सांप, चिकन और मेढक का मांस होता है। और जब फीमेल स्नेक अंडे देती है तब उन अंडों को वहां से उठा लिया जाता है और सावधानी से उन्हें उठाकर बक्सों को वहां बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि दूसरे बक्से में इन्हें रखा जाता है, दूसरी तरफ थर्माकोल के छोटे बक्से लिए जाते हैं। अब इन अंडों को पूरी सावधानी से उठाया जाता है और इन बक्सों पर रख दिया जाता है, जिसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर इन बॉक्सेस को 70 से 75 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इस दौरान समय समय पर चेकिंग करते हुए खराब अंडों को बक्सों से बाहर निकाल दिया जाता ताकि वह बाकी अंडों को खराब न करे। इसी तरह 75 दिनों बाद अंडे टूटने लगते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं, जिसके बाद इन बेबी स्नेक को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सांपों के बच्चों को बड़ा करते वक्त तापमान और नमी को सही बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी सांप के बच्चों को मार सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावटी सांप होंगे जिन्हें डंक मारना नहीं आता होगा और ना ही इनके डंक में जहर होगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि यहाँ पाए जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद है। फिर चाहे डंक मार के इंसान को ढेर करने वाला खूंखार कोबरा सांप हो या हमेशा गुस्सा में रहने वाले पाइथन, फिर अजगर की वो प्रजाति तो खुद को शिकार के चारों तरफ लपेटकर इतना जोर लगाती है कि गला घुटने से उसकी जान चली जाए। यह गांव वाले ऐसे किसी सांप से नहीं डरते, बल्कि यहाँ के बच्चे तो उनके साथ बचपन से खेलने लगते हैं। और अगर कोई सांप इन्हें डंक मारे तो उनके जहर को खत्म करने के लिए भी इनके पास दर्जनों ऐसी दवाइयाँ हैं। हालांकि एक सांप है जिसका नाम सुनते ही इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और उस सांप का नाम है 5 स्टेप स्नेक। लेकिन इसे 5 स्टेप कहने के पीछे भी एक दिलचस्प कारण है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है
कि सांप के डसने के बाद ज्यादा से ज्यादा 5 कदम ही इंसान चल पाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और यह सांप यहाँ के कई गांव वालों की जान भी ले चुका है। इसलिए यह लोग अपने फार्म में नियमित तलाशी लेते रहते हैं कि किसी अंडे से या कहीं जमीन से 5 स्टेप स्नेक निकल कर यहाँ तो नहीं आ गया। दोस्तों, जैसे ये लोग 5 स्टेप स्नेक से डरते हैं, वैसे ही आसपास के गांव वाले इन लोगों से डरते हैं। जी हाँ, भले ही गांव के लोग हर साल 80 करोड़ का व्यापार करते हैं, लेकिन आज भी इस गांव की जनसंख्या सिर्फ 1000 में है, क्योंकि बाहर से कोई भी इंसान इस गांव में आकर बसने के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि चीनी लोगों के मुताबिक इस गांव के लोग काफी खतरनाक हैं और बहस के दौरान सामने वाले पर जहरीले सांप छोड़ने से भी नहीं घबराते। वहीं चीन के कुछ विद्वानों का मानना है कि यह श्रापित गांव है, क्योंकि यहाँ करोड़ों सांपों की जान ले ली गई है, जिनमें से कुछ सांपों की आत्माओं का आज भी इस गांव में वास है। इसी वजह से यह लोग इतना बड़ा व्यापार चलाने के बावजूद कभी अमीर नहीं हो पाए। और कोरोना में जब कुछ महीनों के लिए सांप की खेती पर बैन लगा था, तब इतने सालों से कमाने वाला यह पूरा गांव खाने की एक एक निवाली के लिए तरस रहा था, क्योंकि इतनी कमाई करने के बावजूद इनमें से किसी के पास धन दौलत नहीं थी, जिसे लेकर इनका कहना है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी यहाँ के लोग सांप की खेती क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लोग पिछले 100 साल से यही काम करते आ रहे हैं और इसके अलावा उन्हें और कोई काम आता नहीं। दूसरा कारण है कि सांप का जहर जहाँ एक और जानलेवा है, तो वहीं उसमें बहुत सारी खूबियां भी हैं। सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और यह जहर सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं से भी ज्यादा महंगा होता है। जी हाँ, सबसे खतरनाक सांप जो होता है उसकी कीमत करोड़ रुपए प्रति लीटर होती है, क्योंकि इस जहर का इस्तेमाल करके कई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाइयों से लेकर कैंसर तक को ठीक करने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए इन सांपों की खेती करते हैं। इसके अलावा सांप की खाल और मांस भी चीन में काफी महंगे दाम पर बिकते हैं